राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी, यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है और संतान की प्राप्ति कामनाओं को पूर्ण करने वाली और हमारी निश्चित ही समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतुमान राजा का राज था। उसकी सैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अधोगति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्लभ देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमण करता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर देखा। ये सरोवर चकोर चकवा और राजहंसों से शोभायान था। उसमें मगर, मछलियाँ और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर की प्रश्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रश्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस व्रत
उत्तम व्रत को करिए, हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी उत्तम व्रत किया और द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पूर्ण आत्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रश्न रखता था, फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा की व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अ, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।